ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x square plus 3x plus 2। कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर मिले वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इस एक्सप्रेशन से। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 13 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट आए, यहाँ पे जो भी आए वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 से हम लोग 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, अगर हम 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो ये नंबर मिला, ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको ये बताया कि कोई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में से हम क्या ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि वो इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम इस वाले नंबर को, इस वाले एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर को हम इसमें से, अगर इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी नया एक्सप्रेशन बनेगा वो इस एक्सप्रेशन से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी। तो आपको अगर डिवाइड करने का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सॉल्व कैसे डिवाइड करते हैं। सिंपल है बिल्कुल ही, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको तो आप इसको जल्दी समझ जाएंगे। इस एक्सप्रेशन से हमें किसे डिवाइड करना है, नॉर्मल डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगी यहाँ पे। 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8, ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट टर्म है। इस x स्क्वायर को हमें x4 बनाना है। x स्क्वायर को x4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 बनेगा, तो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर से इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे टर्म से, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और 1 बाई 1 एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, जिसका जो लाइक टर्म होगा उसके नीचे लिखेंगे। जैसे x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4 हो गया। इसके बाद प्लस का साइन आया। अब x स्क्वायर को अगर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। x क्यूब वाला टर्म तो यही वाला है, तो इसके नीचे हम इसको लिख सकते हैं 3x क्यूब। फिर इसको x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर वाला था इसलिए हम इसको इसके नीचे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। 13 है, ये 2 है, 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 11x स्क्वायर। अब जो बाकी टर्म्स बच गए उसको एज इट इज नीचे हम नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें 3x क्यूब लाना है। x क्यूब में कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए, तो एक तो हो जाए। अब साइन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, हमें सेम साइन लाना है, तो सेम साइन, ये सेम नंबर और सेम साइन होना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए। तो एक तो हम नंबर लेंगे 3, कांस्टेंट लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 3 है। x क्या लेंगे, यहाँ पे हमें 3 लाना है, यहाँ 2 है, तो अगर एक और x ले ले तो x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब। अब इसी 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर। फिर 3x इंटू 2 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6x। इसको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर का साइन, प्लस 7 हो जाएगा 7x प्लस 8 एज इट इज डाल दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर लाना है। 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2
2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 से 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6x हो गया, फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया 7x माइनस 6x x, और ये प्लस हो गया 8 माइनस 4 4 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 4। तो अब क्या कहने का मतलब हुआ कि x प्लस 4 को अगर हम इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट, इस टर्म में एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें अगर x माइनस 4 को, तो जो भी एक्सप्रेशन नया आएगा वो इस एक्सप्रेशन से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने डिवाइड करना भी सीख लिया होगा। इस तरह से कोई भी नया एक्सप्रेशन किसी भी बुक से उठाइए और उसमें डिवीजन के क्वेश्चंस को लीजिए और 8-10 क्वेश्चंस इसमें डिवाइड करके चेक कर डालिए। आंसर आपका सही आ रहा होगा तो आपने समझ लिया, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।